सर जय हिंद। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, डीएस अनिल चौहान ने द प्रिंट में एक बयान दिया, तो मुझे लगा उसके ऊपर मैं आपसे एक स्टेटमेंट ले लूं। सर ने कहा कि नेपाल के गोरखास के लिए भी अग्निवीर में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अगर आपने अग्निवीर में आना है तो आपका वेलकम है, और ये फैसला जो है नेपाल की गवर्नमेंट को लेना है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ब्रिटेन से खबर आती है कि ब्रिटेन ने आर्टिलरी ब्रिगेड, गोरखा का आर्टिलरी ब्रिगेड खड़ा कर दिया और गोरखाओं की और ज्यादा भर्ती कर ली। एक तरफ भारत गोरखाओं को ले नहीं रहा, कह रहा है कि आना है तो अग्निवीर में आइए, नहीं तो मत आइए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन कह रहा है कि आप आइए, हम आपके लिए एक नया आर्टी ब्रिगेड खड़ा कर रहे हैं। तो कैसे हम देखें, गोरखाओं की क्या वाकई में भारत को अब जरूरत नहीं है? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो गोरखा ट्रुप्स है वो भारत का एक भारतीय सेना का अभिन्न अंग है और बड़े ही अच्छे लड़ाके बने जाते हैं। उनकी इंटेग्रिटी, उनकी जो लड़ने की क्षमता है उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। करीब 50 से 60 हजार नेपलीज ट्रुप्स हैं जो भारतीय सेना में काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अग्निवीर के स्कीम के तहत वो नहीं आना चाहते। हालांकि सरकार इस पे ऑलरेडी विचार कर रही है और ये रिटेंशन परसेंटेज यकीनन बढ़ेगी। लेकिन ये है कि सरकार इसको बतौर एक पॉलिटिकल गेन भी इस्तेमाल करेगी। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के आसपास ये अनाउंसमेंट होगी। अभी पहला दस्ता जो है वो जून में सेना से अभी रिलीज हुआ है और अब करीब 5 या 6 महीने बाद पता लगेगा कि उनको जो रिजर्वेशंस दिए थे वो कहाँ तक उनके लिए सफल होते हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन उनको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हाँ, भारत में भी जो गोरखा पॉपुलेशन है वो काफी तादाद में अवेलेबल है, तो हमें कोई इतना बड़ा भारी वो नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो भारत और नेपाल के जो रिश्ते थे उस पर जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके बहाने से हमारी वहाँ एम्बेसीज थी, हमारा वहाँ एक मिशन था, तो उसके तहत जो है एक गुडविल जेस्चर भी था नेपाल के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत को ये सिस्टम रिवाइव करना चाहिए और अगर कोई संशोधन भी करना पड़े तो नेपाल के लिए ये किया जा सकता है।